to call Dr. Manveer Singh, CEO of Pius Milk Producer Company. थैंक यू। थोड़ा सेटल हो जाइए, बात अपनी नहीं कहूँगा, आपसे बात करनी है। सारे लोग तैयार हैं? शादीशुदी हो गई है? हो गई है ना? नहीं, जिनकी बाकी है वो देख लो भाई, और जिनकी हो चुकी है उनसे पूछ लो वो L1 H1 के चक्कर में उनके हालात क्या हैं। ठीक है। सो अमोल, थैंक यू यार, गिव मी कंटेक्स्ट एंड मदर डेयरी स्पेशली देयर इज वन की वर्ड जिसपे आप लोगों से मैं बात करूंगा। यूजुअली क्या होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो वो नीचे जो लाइन है NCDFI सज्जा साहब, और पिछली बार जो एक बोलने का मौका मिला था, जिनको हिंदी की कुछ भी अगर चैलेंज होगा आई शिफ्ट टू इंग्लिश। अदरवाइज क्या है ना कि जो दिल की भाषा है वो ज़्यादा अच्छे से हम बात कर पाते हैं। इसमें जब हम शुरुआत करते हैं तो पिछली बार सिक्के में मौका मिला था, एंड कुछ लोग पुराने चेहरे हैं यहाँ पर, शायद आनंद आया होगा उनको, तो आज फिर मौका मिला है। थैंक यू NCDFI एंड पार्थ एंड विक्रम। यूजुअली क्या होता है जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं या बात शुरू करते हैं तो टॉपिक आता है या थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। यार ये कौन सी बात होगी, इतना क्यों अपने बारे में ये बढ़ा के बता रहे हो, तुम ये हो, फलाना हो, ठिकाना हो। इसका एक मतलब है, तो इसको छोड़ना मत। पहली स्लाइड है, ये मेरे बारे में है। हिंदी में भी नाम लिखा है क्योंकि मैं अपने नाम को अच्छे से प्रोनाउंस करवाना चाहता हूँ, कभी मानवीर कभी कुछ भी। सो हिंदी में मैंने, ये चली गई है डॉक्टर मनवीर करके, हिंदी में शायद इनके पास फॉन्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, पार्ट चलता है। सो यू कैन कनेक्ट मी एट लिंक्डइन आगे की बहुत सारी चीज़ों को काम करने के लिए। एजुकेशन के बारे में बताया, कैरियर स्पैन है, करंट रोल है, ध्यान देते रहिएगा, मैं कुछ चीज़ें लिखी है यहाँ पर। करंट रोल है एक, यहाँ पर वो ये अमोल है कुछ, तो यहाँ पे एक्स रेड करके लिखा हुआ है। सो कोई बता सकता है ये एक्स रेड करके क्यों लिखा हुआ है? एक्सपीरियंस। यार एक्सपीरियंस तो बाद में भी है बलवीर, isn't it? एक्स रेड है। जब तक वो एक्स नहीं होगा नेक्स्ट गेम नहीं कर पाओगे। एक्स से हमें बहुत प्यार होता है isn't it? देखो सबके दिमाग में ना वो चेहरा आ चुका है। आया? यस, दैट्स वेरी ऑनेस्ट आंसर, क्योंकि दिल तो ऐसा मैंने नहीं बोला है, ये एक हमारे सुपरस्टार है उन्होंने बोला है। क्योंकि मैंने अभी जो लीफ ली है आगे अपना प्रेजेंटेशन ले जाने की, आपसे बात करने की, वो मैंने अमोल से ली है। तो बातें आज ऐसी कुछ होंगी। 40-45 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मजा आएगा, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, तब भी रहना पड़ेगा। ठीक है। वेटनरी प्रैक्टिस की, डिपार्टमेंट सरकार में रहे, कमर्शियल डेयरी फार्म चलाया थोड़े दिन, NDDB डेयरी सर्विसेज, नेशनल डेयरी प्लान, लंबी कहानी है। अभी काशी शुरुआत की, वहां से मौका मिला पायस का। तो नीचे कुछ चीजें अलग लिखी हुई हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एंड दूसरा लिखा है पर्सनल साइड, और एक फोटो भी लगा हुआ है। पढ़ लिया होगा, याद रखिएगा। ये अच्छा है यार अपने बारे में ब्रैग करने का तरीका, अच्छा है ना, कि ना जानो तब भी जान लो अपने मेरे बारे में। नेक्स्ट, थोड़ी देर आंखें बंद कर लीजिए, करनी पड़ेंगी, जिसकी नहीं होगी मैं आ रहा हूं। मैं सवाल बोलूंगा, दिमाग में रखिएगा, पीछे आंखें नहीं खुली। नेक्स्ट, आपको आखिरी बार कब अपने आप को, आंखें बंद करिए तभी मजा आएगा, पढ़ना नहीं है, मेरी आवाज सुननी है, नहीं उधर नहीं पढ़ना है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं है। अपना आखिरी बार अपने आप के बारे में, अपने काम के बारे में आपको कब गर्व महसूस हुआ था? When did you last feel truly proud of your work? It's a beyond achievement, success. Think it over. सबके मन में आंखें खोल लीजिए, सबके मन में अपने अपने विचार आए होंगे, मैं पूछूंगा नहीं। कुछ के मन में सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आए होंगे,
आपका नहीं आया, आपके साथ मैं अलग से सेशन कर लूंगा, मेंटरिंग सेशन, पैसे से करता हूं, देख लो पैसा देने के लिए तैयार होता हूं। ज्यादातर लोगों के मन में दो तरह के आए होंगे, जब मैं बोलूं से यस, अदरवाइज नो। कैरियर अचीवमेंट्स, यस। दूसरा कुछ लोगों के बारे में आए होंगे, देखो कहां चेंजेस होने वाले हैं, अपने बच्चों के अचीवमेंट, से यस, वेरी फ्यू, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो नाउ यू कैन थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कब गर्व महसूस करते हैं अपने बारे में, केवल और केवल अपने बारे में। आगे चलते हैं। सो इसीलिए अक्सर कर क्या होता है, लोग बताते हैं ये करना वो करना, वो सब नहीं है, आज आपसे बात निकलवानी है, चलेगा? सो अभी वापस आ जाइए जहां गए थे कि मैंने किस बात पे गर्व महसूस किया। आप चाहें तो अपनी डायरी पेन में नोट करते रहिए, काम आता है, वो आपके ऊपर है। एक और मेरा सवाल है, अभी नहीं करना है, कर दिया, छोड़ दो, चलो कर दो। सवाल है, सब कुछ आपका डिसअपियर हो जाए। कल कोई चिल्ला रहा था बस में, जीएम साहब जीएम साहब जीएम साहब बैठे हैं हमारे बीच में। मेरा इंट्रोडक्शन जब दिया गया, सीईओ, हेड, जीएम, डीजीएम, एमडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, अब कुछ मेरा सीवी याद आ रहा है? तो मेरा इंट्रोडक्शन या आपका इंट्रोडक्शन क्या है? योर डेजिग्नेशन, इजंट इट? या कोई ऐसा है जो बीच में खड़ा हो गया, नहीं ये मेरा आइडेंटिटी नहीं है। जैसे ही ये आइडेंटिटी चली जाएगी, आपका केविन चला जाएगा। कई बार केविन हम बहुत बढ़िया बनवाते हैं, जैसे वो जिंदगी भर मेरे पास ही रहने वाला है। ये थोड़ा सा अलग है। तो अगर ये डेजिग्नेशन चला जाए साहब, आप काफी तजुर्बेकार हैं, तो हमारी पहचान क्या रह जाती है? चलिए तालियां बजाइए साहब इनके लिए। आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अक्सर कर हमारी जो पहचान है, वो पहचान मेरी मनवीर नहीं है। वो मेरी पहचान क्या है आज की डेट में? आपने क्या बोला? चीफ एग्जीक्यूटिव पायस एमपीओ। तो हमें किस पर काम करना है? अपने लिए, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाने हैं। तो इस पे हम थोड़े सवालात करेंगे आपसे। आप सवालों के जवाब अपने मन में रखिए या अपनी किताब में लिखिए। लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लिखने से, हमें बचपन में बताया था कि सब लिखने से पंच इंद्रियां काम करती हैं, तो हमारे दिमाग में अच्छा फिटमेंट हो जाता है। जब हम मेडिकल की तैयारी करते थे तो ऐसा करके हमें आगे। नेक्स्ट, रियलिटी चेक करें, करो क्लिक। आप लोगों ने, मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूं, क्या ये जो लाइफ है, दिस इज योर चोजन? से यस और नो? यस। मैं आपके पास आऊंगा। यस। नो मेरा एक्सपेक्टेड आंसर था। चोजन लाइफ वर्सेस ऑप्टिमाइज लाइफ। मैं आपके पास आता हूँ। माइक मेरे को साथ में दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि मेरे को पहले उम्मीद थी कि खाने के बाद होगा यार, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा नींद से उठाना, मेरे लिए थोड़ा आसान पार्ट ने कर दिया। सो चोजन लाइफ वर्सेस ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का कोई मतलब समझा पाएगा? ऑप्टिमाइज लाइफ, यस। What I optimize is whatever options I have, chosen तो की नहीं, लेकिन मैं कितना बेस्ट अपने लाइफ के whatever I optimized it. I don't have that options. I choose my life, but whatever the best possible options I could get at that particular point, I just optimize it, and my life has been become like that only. ग्रेट। कोई गाना याद आ रहा है इसके ऊपर? नहीं यार, अगर हिंट दो तो भी मिलता चला गया उससे। आया कुछ याद? सो जो मिला, फॉर एग्जाम्पल मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था। आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था, वेटनरी में गिर गया। ऐसे बहुत सारे मेरे साथी हैं यहां पर कुछ। देन मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया।
ऑप्टिमाइज क्या किया? आई एक्सेल्ड इन दैट, गॉट इन द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, मास्टर्स, जॉब, वट एवर रोल आई गॉट, आई ऑप्टिमाइज दैट, कि जहां पर हूं वहां पर बेहतर करूं. आपका रोल आपने चूज नहीं किया, ऑप्टिमाइज किया. इज इट? यस. सो जो भी बता सकते हैं अगर चाहें तो आप. एक्चुअली रोल ऑप्टिमाइज किया मैं भी आपकी तरह, मेडिकल का प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग, आफ्टर 10+2 then I not selected and come to the veterinary. Now I am doing my job, I am optimizing my job. Actually I am in the field now. I come to the dairy sector recently. Correct. Okay, so I am gathering knowledge and optimizing myself to this sector. This is So, हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, मैं परचेज में लैंड कर गया. अभी यहाँ मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उन्होंने एमबीए किया, एमबीए के बाद उनका रोल चेंज हो गया. संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है ऑप्टिमाइज करने के लिए. सो वी आर, मोस्ट ऑफ अस, वी आर नॉट लीडिंग अ चोजन लाइफ बट ऑप्टिमाइज लाइफ. सॉल्यूशंस हैं. नेक्स्ट, ये रियलिटी चेक है. योर सक्सेस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट? बाय डिजाइन. वेरी नाइस. कितने लोग हैं जो बाय डिजाइन है, जिनकी सक्सेस, पर्सनल सक्सेस, कैरियर सक्सेस, एनी सक्सेस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट? ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना. बाय डिजाइन सर, वो आपके लिए, आपकी अपनी है, किसी और की नहीं है सर. सर स्लाइड्स का थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरे साथ चलेंगे. और जब मेरे साथ चलेंगे, जैसे गंगा में पानी बहता है, फ्लो बनता है, वैसे वैसे आनंद आता है. यस. थोड़ा उल्टा बहते हैं तो दर्द भी होता है, कंधे थक जाते हैं. सक्सेस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट. डिजाइन से मतलब है मेरा, मैंने मेहनत की, मैंने डिजाइन किया, मेरे को यहां जाना है. जैसे साहब ने कहा कि सक्सेस या मेरा जो है चोजन कैरियर है. हमने कहा नहीं, ऑप्टिमाइज्ड है. और ऑप्टिमाइज में भी दो तरह से होता है. सरकार में जब हम जाते हैं, मेरा बाय डिफॉल्ट सक्सेस होती है. मेरी स्लाइड्स में आगे आएगा. मैं आगे बढ़ता हूं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं, डिप्टी डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर हूं, एडिशनल डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर जनरल हूं. दैट इज बाय. मेरा एसीपी लगना है. 7 साल के बाद मेरा प्रमोशन होना है. 14 साल के बाद मेरे को ये पे स्केल मिलना है. दैट इज कॉल्ड बाय डिफॉल्ट. बाय डिजाइन, मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे ये एजुकेशन रिक्वायरमेंट है, मेरी ये स्किल सेट रिक्वायरमेंट है, मैंने वो सारा किया और मैं उस वहां तक, जो भी मैंने टारगेट रखा था, मैं वहां तक पहुंचा. दैट इज कॉल्ड सक्सेस बाय डिजाइन. एंड सक्सेस बाय डिफॉल्ट. सो कितने लोग हैं हमारे बीच में जो कहते हैं कि भाई सक्सेस बाय डिफॉल्ट? और जब हम सक्सेस बाय डिफॉल्ट होते हैं तो कुछ डिस्कम्फर्टिंग क्वेश्चंस भी पूछूंगा. नेक्स्ट, प्लीज. our flight at 2:30. थैंक यू. मिलते रहेंगे. यहां कुछ लिखा है, क्योंकि आप सब लोगों के पीछे नंबर्स भागते हैं, या आप नंबर्स के पीछे आप भागते हो. बॉस है या टीम मेंबर है तो दोनों में कंडीशन डिफर हो जाती है. आप नंबर के पीछे भागते हो या नंबर आपके पीछे भागता है, लेकिन नंबर भागता है. यस और नो? सो कितने लोग हैं हमारे बीच में से, अपने आप के बारे में सोचिएगा कि आप किस तरह से ड्राइव होते हैं, बाय नंबर्स और बाय मीनिंग. हम थोड़ा मदर डेयरी की जो लाइन थी वहां से मैं लीफ लूंगा. आएगा वो वर्ड, आएगा कीवर्ड है मेरे आज के टाइटल, मैंने इसीलिए नहीं दिया पहले. So, कितने लोग हैं हम, अपने बारे में सोचिए कि नंबर से या मीनिंग से. नेक्स्ट, नेक्स्ट. ये ऐसा क्वेश्चन है, कितने लोग आपके बारे में बिना देखे साइलेंटली अगर आपको ऑब्जर्व करें, आपका कलीग है, आपका कोई भी साथी है, आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, और आपके बारे में जान ले कि आप क्या काम
और आपके काम के पर्पज को। संभव है? यस और नो? नो। यस काफी सीरियस सवाल है क्या? समझ में नहीं आया? यस रियलिटी चेक है भाई। मैं पीछे की तरफ जाता हूं। सर मैंने अभी आपने शायद सुना नहीं, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका कलीग, आपका कोई भी साथी, डोंट नो, वो आपको समझ में आता है, उसको समझ में आता है, या तो साइलेंटली ऑब्जर्व करे, समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। अगर समझ सकता है, इसमें कोई भी आंसर ऐसा नहीं करेक्ट या ये नहीं है, आपका अपना आंसर है, इनका आंसर अलग हो सकता है, मेरा आंसर अलग हो सकता है। आपका आंसर यस है, किसी का आंसर नो हो सकता है। अच्छा सर, इसका भी निर्भर करता है आप कितना लंबी सेवाएं दे चुके हैं और कौन से पद पर आसीन है। तो ये जो सवालात हैं ये बहुत ही जनरल हैं और आपके अपने लिए हैं, पड़ोसी से कंपैरिजन मत करिएगा। नेक्स्ट, ये सवाल कहीं बीच में आया था जब हम एनईएमएल से बात कर रहे थे, एनईएमएल की तरफ से। सो एवरीथिंग इज हियर इन दिस सिंगल प्रेजेंटेशन। आर यू ड्राइविंग योर लाइफ? Are you driving your life or just responding to it? Any answer? Are you driving? Are you sure? आपका बॉस जो बोलता है वो करते हो आप? Just think it over. क्योंकि जो मैं लेके आना चाहता हूं वो आखिर में आएगा। So when we are optimizing, Yes. we need to drive. Optimizing, you need to drive your life. Very fantastic. I think I differ it. मतलब if you are optimizing, actually you are responding actually. ग्रेट, यही चाहिए। कॉन्ट्रास्ट व्यू आता है, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई यहाँ पर टीचिंग नहीं है। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर अपने आप को जानने के बारे में बात हो रही है, कुछ सवालात के जरिए। तो जब हम सवालात के जरिए अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंसर, हाँ, लेकिन होता क्या है कि जैसे हम क्लास में बचपन में करते हैं, तूने क्या लिखा है यार, वही लिख देता हूँ क्योंकि नंबर तेरे ज्यादा आते हैं। आप अक्सर कर ये देखेंगे, कलीग से बीच में भी देखेंगे, कुछ स्टार होते हैं, स्टार परफॉर्मर होते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। भाई मत करो, बिल्कुल मत करो उनकी नकल। वो यहां जो रख के बैठा है वो आपके पास नहीं है, isn't it? एक और रियलिटी चेक कर लेते हैं। उल्टा उल्टा, कोई बात नहीं। ये अपने बारे में सोचिएगा कि कौन सा ऐसा डिसीजन था जो आपको लेना चाहिए था अपनी जिंदगी के बारे में। कैरियर को बाहर रखिएगा यहाँ पर, हाँ, थोड़ा कैरियर को बाहर रखिएगा, वैसे रख सकते हो, आपकी अपनी लाइफ है। कौन सा ऐसा डिसीजन, यार अमोल ये कोई ना कहते मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं चेहरे देख रहा हूँ कुछ लोग, ठीक है, मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ यार, वो exclude actually. That is not अब वो ऑप्शन में नहीं है, हाँ? और जिन्होंने शादी नहीं की वो सोच सकते हैं, तो वो ऑप्शन में नहीं है। उसके अलावा सोचिए ऐसा कौन सा डिसीजन था जो आपको लेना चाहिए था जो आपने नहीं लिया। ये सवालात से आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है आपका पैसा, आपकी पोजीशन, अगर ये आपके लिए कंस्ट्रेंट ना रहे तो क्या आप वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? मतलब पैसा इफरात में हो, कोई जरूरत ना हो, खानदानी पैसा पड़ा हो, तो क्या यार आज आप जो नौकरी कर रहे हो या जो काम कर रहे हो साहब, करते थे क्या? यार सुबह उठ के चलना पड़ता है, नहा धो के, सुनना पड़ती है यार आज ये काम करना पड़ेगा, करते क्या? यस और नो? यस 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 और नो? यस सब लोगों का बिग नो है, इधर से आंसर नहीं आ रहा है। यस नो? यस 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 फॉर नो, नो फॉर यस, यस यस फॉर यस। आप यही काम करते हैं अगर पैसा और पोजीशन का सब पैसा इफरात में होता आपके पास। इफरात का मतलब अबंडेंस। उर्दू शब्द कभी कभी मैं अल्फाज यूज करूंगा, तो जानना चाहेंगे भाई ऐसा क्या है जो पैसा वैसा सब होने के बाद। मैं तो नहीं करने वाला था क्योंकि मैंने इसीलिए पहली बार में फोटो डाल दिया है कुछ। नहीं, पैसा है उसके बावजूद भी कर रहे हैं, और उसका एक मेन रीजन है दैट किक, कि मैं किसान परिवार से आता हूँ और ठीक ठाक ज़मीन होने के बाद भी, और ठीक ठाक महंगी ज़मीन होने के बाद भी स्टिल आई एम डूइंग। और वो सिर्फ इसलिए कि गांव में बैठा एक किसान जिस दिन किसी भी मीटिंग में ये बोल देता है
अभी मेरे को जस्ट रिकॉल किया, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, कोई लास्ट टाइम कब आपको प्राउड हुआ था, तो लास्ट मंथ। तो जब वो एक बार बोल देते ना साहब मज़ा आ रहा है, तो वो ग्राउंड लेवल पे अगर आप एग्जीक्यूट कर पा रहे ना ऊपर बैठ के, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। तो इसी चीज को हम आगे लेके जाएंगे। आखिर की स्लाइड्स में आप जब जाते जाएंगे तो जो हर एक व्यक्ति है, कोई हो सकता है टॉप पोजीशन पे बैठा है, एग्जीक्यूट कर पा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है उसके ऊपर 4 आदमी और बैठे हुए हैं। ये पूरी टीम जो है डाइवर्स ग्रुप है। सो हर डाइवर्स ग्रुप के लिए अलग अलग आंसर है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आंसर है। सो अच्छा है अगर हम पैसा ना होने के, ऐसा नहीं है, लेकिन लाला के पास बहुत पैसा होता है। मैं राजस्थान से आता हूँ, ओरिजिनली नहीं हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन राजस्थान में मारवाड़ी आप सब जानते हैं। टाटा नहीं, बिरला हो, डालमिया हो, ये मैं जहाँ भी काजू की दुकान देखने जाता हूँ यहाँ पे आसपास, सारे राजस्थान से बैठे हैं। पैसा अच्छा खासा है, फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो अपने से पूछिएगा, वो अपने आप से पूछिएगा। नेक्स्ट, एक चीज और है, क्या ऐसा है जो आप बाद में कल एक मैं बढ़िया सी वो देख रहा था वीडियो, एल्गोरिथम का जमाना है तो वही वीडियो आते हैं जो आप देखते हो। सही है क्या नहीं सही है? तो आप इसलिए मोबाइल दिखाना मत किसी को, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही, मालिक की हैसियत मोबाइल ही जानता है आजकल, इजंट इट? सही है सर? तो एक बच्ची का वीडियो आया, एक फादर है, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, जुल्फे हैं उसकी, क्या बोलते हैं हम लोग, चूल। सो हवा में लहरा रही है, लिखा है, लाइन लिखी है, हो सकता है जिनकी बेटियां हों वो कनेक्ट कर सके। ये अभी छोटी है, बाद में बड़ी हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? बाद में जो करना है आज करो। वो मैं दोहा नहीं सुनाऊंगा, मैं अभी नए लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, इसलिए जो करना है आज करो, वो आप डिसाइड करो, मैं मेरे से मत पूछो या किसी और से मत पूछो। सो ये इसका आंसर आपको ही ढूंढना है कि कौन सी ऐसी चीज थी, कौन से ऐसे शौक थे, कौन से ऐसे पैशन थे, कौन से ऐसे आपके चीजें करना चाहते थे जो आप बाद के लिए डालते हैं। बेबी आपसे कहती है घूमने चलो, मीटिंग है यार बाद में चलेंगे। बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं यार, एक ट्रिप बना लो। ये मैं आपके कॉमन चीजें हैं जो मैं भी फेस करता हूं, बाद में चलेंगे। बाद ये आता नहीं, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। जिनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ रही है वो पहाड़ उस समय नहीं चढ़ सकते जब वो 50 के हो जाएंगे। पहाड़ तो उनको 24, 25, 30 की जो एक हेल्दी सिस्टम्स हैं तभी चढ़ना पड़ेगा। तो ये बाद नहीं आएगा, तो फिर बाद किस पे आएगा? वो खच्चर पे जाना पड़ेगा। या डंडी कंडी में केदारनाथ जाते हुए लोग देखते हैं, आपको लगता होगा कि डंडी कंडी, कंडी उसको बोलते हैं जो पीछे लटका के, उत्तराखंड से हैं कुछ लोग। मैं ऋषिकेश में रहा हूँ, ब्यूटीफुल प्लेस, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे अच्छी जगह मिली है। तो वो कंडी पे एक बंदे को ले जाना, 60-70 किलो के एक बंदा लेके जा रहा है गोरखाली। तो पहाड़ जब भी चढ़ लो जब आप जवान हो, लेकिन अक्सर कर हम बाद में। तो आप सोचिएगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप टालते रहे हैं। दिमाग में आ रहा है? यस, अपने पास ही रखिएगा और उसे करिएगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर लेते हैं। What you are really chasing in your life? पैसा, शोहरत, अच्छी जिंदगी या कुछ और? सोचिए अपने बारे में। हो सकता है पड़ोसी की यहाँ बड़ी कार हो, सोचिएगा अपने बारे में कि what are you really chasing in your life? Next, 10 साल के बाद क्या मैटर करेगा आपकी लाइफ में? आज जो मैटर कर रहा है हो सकता है 10 साल के बाद वो लागू ना हो। अपने बारे में सोचिएगा।
बार बार बोल रहा हूं मैं अपने बारे में। 10 साल बाद जब आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, ऑर्गेनाइजेशन बदलते रहेंगे, जैसे राघव चड्ढा ने अभी कंपनी बदली है ठीक है, अच्छा ऑफर मिला, सीटीसी बढ़िया मिली और स्विच कर गए, ठीक है। जोक अपार्ट, वो सौरभ भारद्वाज का वीडियो देख रहा था तो उसमें ऐसे ही कुछ रेफरेंस आ रहा था। तो 10 साल के बाद आपके लिए क्या मैटर करेगा? रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स। नेक्स्ट, ये अब थोड़ा सा नौकरी के सिलसिले में आ जाते हैं। आपकी टीम आपके बारे में, जब आप उस कमरे में नहीं हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या बहुत गाली देते हैं, आपको पता है तो सुधरिए ना, फिर गाली क्यों यहां से आया, बहुत गाली देते हैं यार, देते तो है, नहीं भी देते हैं, नहीं भी देते हैं। दो तरह से इसमें रिएक्शन होता है आमतौर पे। जो उस समय होते हैं गाली देते हैं क्योंकि वो एक मोमेंट है, लेकिन वो उस स्टेज पर जब धीरे धीरे आते हैं तब समझ में आता है बॉस बात तो सही करता था, सिस्टम तो सही बनाया था उसने। लेकिन जब जवान होते हैं, क्योंकि जूनियर है ना, तो बनता है उसका हक। लेकिन अच्छे लीडर की निशानी है कि आप जब रूम में नहीं हैं तो आपके बारे में क्या कहा जाता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ये, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस रोल है, काम कराना है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसको हम क्या बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कि देखो, वो एक कहावत है ना कि यार बॉस का काम आइसक्रीम बेचना तो नहीं है, सबको खुश करना तो बॉस का काम नहीं है, यानी मैनेजर का काम नहीं है, ये बात तय है। लेकिन काम को करने के तरीके अलग हो सकते हैं, उस पे हमें काम करना चाहिए। अब यार यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ अपना टॉक को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लखविंदर मेरे साथ में है, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? कि अगली टॉक और बेहतर तरीके से दे पाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप एक काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तरीका बदल सकता है। और अगर आप इसे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे। और अक्सर ये गलतियां हमसे होती हैं। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा गलती होती है, बात को कहने के तरीके अलग हो सकते हैं, और वो प्रैक्टिस से आता है साहब। और प्रैक्टिस से कब आता है? जब हम उसके बारे में सोचते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं। वो कब करते हैं? मैं थोड़ा सा यहाँ पे सब लोगों को, जो भी मेरी टीम मेंबर्स होते हैं या जो भी मेरे से बात करते हैं, और पिछले सेशन जब सिक्किम में हुआ था तब भी मैंने एक बात की थी, सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन का टाइम, कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, टॉयलेट जाते समय जब हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं तो हमारा एक रिफ्लेक्शन टाइम होता है, कुछ लोगों का होता है। लेकिन अब जब वॉक करते हैं, जब आप रिफ्लेक्टिव वॉक करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव वॉक करते हैं 30 मिनट्स, 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स विदाउट मोबाइल, प्लीज बी क्लियर, विदाउट मोबाइल, विदाउट पुटिंग ईयरफोन, अपना बड्स मत रखिए, सोचिए कल दिन कैसा गया, चाहे शाम करिए, दिन कैसा गया, कल कैसा करने वाले हैं, क्या मैं बेहतर तरीके से कुछ चीजें और कर सकती हूँ, कर सकता हूं, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया। लेकिन इस दिल दुखाने से पहले अपने बारे में ये सोचिए, आज मैंने अच्छा क्या किया। क्योंकि ये एक हमारे का दिमाग की वायरिंग ऐसी है, निगेटिव को जल्दी पकड़ती है। निगेटिव में मजा बहुत आता है क्योंकि उसमें हम कहते हैं रस है, रस भरा हुआ है नेगेटिव में, isn't it? मैं एक मीम देख रहा था, देखो मीम देखना इसलिए जरूरी है, बहुत मजा आता है। एक लड़की है, स्वयंवर जैसा 3 लड़के लाइन में लगे हुए हैं, मैं फलां GM हूं, मैं फलां चीफ एग्जीक्यूटिव हूं। तीसरा बंदा कहता है, पता है यार वो शिल्पा की बुआ, इधर कुछ मजा आया है शिल्पा की बुआ, इसमें इंटरेस्ट जाग गया ना। अब वो क्या है वो नहीं पता। देन दैट गर्ल,
उसके साथ शादी करके चली जाती है। बोला ये बंदा ठीक है यार, मेरे साथ चुगलियां करता रहेगा पूरे टाइम, क्योंकि नेगेटिव में रस आता है। सो सबसे पहले अपने आप को तारीफ करिए कि आपने उस दिन क्या बेहतर किया है, क्या किसी का दिल तो नहीं दुखाया, अगर दुखाया है तो कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। एवरी डे यू कैन बी बेटर पर्सन। नेक्स्ट, ये लास्ट है सर, आप बता सकते हैं या जो भी इस एज पर हो, एट द एंड ऑफ योर कैरियर व्हाट विल मेक यू फील कि अच्छा काम किया। क्या कहानियां सुनाएंगे बच्चों को? कहानियां सुनाने के लिए चाहिए ना। जब हम रिटायर हो जाएंगे, इस पदवी से रिटायर हो जाएंगे, तो क्या कहानियां सुनाएंगे जूनियर्स को? कुछ तो सुनाने के लिए होना चाहिए। या आए ऑफिस में, आए सुबह उठे, लैपटॉप उठाए। मैं अक्सर के, मेरा एक फाइनेंस का लड़का था, है अभी इस ऑर्गेनाइजेशन ही, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में, उसने एक दिन अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाला, सुबह उठता हूँ, लैपटॉप का बैग उठाता हूँ नित्य क्रिया के बाद, ऑफिस जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, खाता हूँ और सो जाता हूँ। फिर लास्ट में लिखा कर क्या रहा हूँ। यस और नो? क्या कर रहा हूँ? कितने लोगों के साथ ऐसा है? नहीं, हाथ नहीं उठा रहे लोग। इसमें पदवी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है बॉस के भी हाल ऐसी हुआ है, उसके शायद ज्यादा वो रहे हैं, वो देर तक भी काम करता है। घर वाले उसके पूछते हैं यार तुम्हारे कोई सारे काम जिम्मेदारियां मिली हुई है, बाकी लोग नहीं है क्या तुम्हारे पास काम करने के लिए? यस, सुबह उठते, दिस इज द रियलिटी, इजंट इट सर? अच्छा है दिल्ली एनसीआर में 5 डे वीक है, जो कॉर्पोरेटिव में 6 डे वाले हैं वो इस बार इजंट इट? सो दिल्ली एनसीआर या जहां पर भी 5 डे वीक है, वो तो बहुत अच्छे से ठीक है यार, 5 दिन तो जम के काम करेंगे और 2 दिन सो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस है। यहाँ अगर बैंक का भी काम पड़ जाए तो हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। दर्द है ये वाला, इजंट इट? सो हाँ, देखिए इधर से आ रहा है कुछ। सो एट द एंड ऑफ योर कैरियर व्हाट विल मेक यू फील इट वाज वर्थ इट। मैं एक आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ कर्नल जनरल ही हैं, साथ ही रिटायरीज हैं, तो बड़ा अच्छा उनसे सीखने को मिलता है। वो कोई ना कोई 1965, 1971, 99, तो उनके पास कुछ स्टोरीज हैं, वर्थ है कि भाई देखो ये किया था, इंजीनियर्स हैं मोस्टली, तो हमने ईएमई में ये किया था, इसमें ये किया था, तो उनके पास स्टोरीज है। तो आपके पास स्टोरीज है या नहीं सोचिएगा, और नहीं है तो स्टोरीज सच्ची, वैसा नहीं कि वो कहते हैं ना कि जब तक यू फेक इट टिल यू मेक इट, वैसा नहीं, सच्ची। क्योंकि ये आप अपने आप से बात कर रहे हो, ये ट्रेनर या जो भी मैं बात कर रहा हूं मेरे लिए नहीं है, आप अपने आप से बात कर रहे हो, आप क्या स्टोरी बताने वाले हो। और खासकर अपने बच्चों को, बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, हो सकता है नाती पोते मिले हैं, उनको तो कुछ बैठ के सुना सको, अदरवाइज आपको भाव नहीं देंगे, कुछ तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना उनको। नेक्स्ट ये ऐसे है ना जैसे वेब सीरीज में आता है ना, वैसे ही है ना कुछ, द ट्रैप। अब यहां सब लोग कनेक्ट करेंगे, नहीं करते कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी है स्टोरी। नेक्स्ट, ट्रैप क्या है? बढ़ जाती है जैसे जैसे हमारा, ईएमआई को नहीं लेके आया हूं इसीलिए इसमें, सैलरी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है। नेक्स्ट, क्या बढ़ता है? पोजीशन बढ़ जाती है, पद भी बढ़ जाती है। आप एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जीएम, सीईओ, एमडी, व्हाटएवर, बढ़ती चली जाती है। और आप एक शानदार ट्रैप में, और होता क्या है इसके बाद? रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है, उसका पैसा मिलता है आपको, काहे को दर्द हो रहा है? पैसा नहीं होना चाहिए क्या? पैसा मिलेगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, निकालेंगे ना वो तो। नेक्स्ट, घटता क्या है? क्लैरिटी। आर यू विद मी? यस।
और नो? यस। क्लैरिटी घटती है या बढ़ती है? पैसा बढ़ता है, पोजीशन बढ़ती है, लेकिन क्लैरिटी क्यों घटती है? सोचिएगा। आपका डायरेक्शन मिस होने लगता है, क्योंकि आप किस में फंस चुके हैं? ट्रैप में। हमारे देसी भाषा में कहते हैं 99 के फेर में फंस चुके हैं आप। यहाँ पे एक पार्ट की तरफ इधर से कुछ आवाज आई थी EMI की, और खासकर 40 प्लस वाले जो हैं उनकी EMI भी चालू है। अभी आजकल एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज चल रही है, बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज मैं देख रहा हूँ यंग है, यंग तो अभी चलेंगे। 40 प्लस के बाद आपको चैलेंज आने लग रहा है, पर्टिकुलर इन प्राइवेट सेक्टर। इफ यू आर नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ, you will be replaced with a lower cost employee. Yes, sir. Definitely, sir. So you have to be आपकी कमांड. That's why I am saying, are you driving or responding? बहुत सबके साथ हो रहा है. ओरेकल की स्टोरी अभी आपने पढ़ी होगी. बोला इतना दुख मैंने इतने साल दिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, मेरा सारा जिंदगी था. भाई साहब बिजनेस है, इंडिविजुअल्स आर रैशनल. अगर आपके स्किल सेट नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, यू कैन बी रिप्लेस्ड. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. डेजिग्नेशन चला गया, केविन चला गया, GM CEO चला गया, तो आप क्या हो? क्या तैयारी है आपकी? आप क्या हैं? इसके आंसर आपको अपने लिए लेने हैं, खासकर 40 प्लस. लिखा है सबकी जिंदगी में ये मोमेंट आता ही आता है. कौन सा? व्हाट नेक्स्ट. हम एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, सक्सेस मिल चुकी है. सक्सेस मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं. साहब ने जैसे बोला सक्सेस को डिफाइन करो, मैं सक्सेस डिफाइन नहीं कर रहा हूं. क्यों नहीं कर रहा हूं? मेरी सक्सेस अलग हो सकती है, आपकी सक्सेस अलग हो सकती है. कोई कहता है मेरे को पोजीशन मिल जाए, कोई कहता है मेरे को पैसा मिल जाए चाहे मैं चपरासी बना रहा हूं. कोई कहता नहीं है मेरे को इस शहर में नौकरी चाहिए. हर एक के मायने अलग अलग हैं. बट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ हर लीडर, आप सब लीडर हैं. लीडर की परिभाषा मैं यहाँ नहीं दे रहा हूं, वो अलग सेशन हो सकता है उसके लिए. व्हाट नेक्स्ट. और सबसे ज्यादा सवाल जो दिमाग में आता है, व्हाई दिस. ऐसा क्यों? क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहते हैं. व्हाई दिस, व्हाट नेक्स्ट. एमडी साहब व्हाट नेक्स्ट. ठीक है, कैरियर में हम कहेंगे अभी 20,000 करोड़ मदर डेयरी, अमूल 1 लाख करोड़. एमडी के लिए गोल पोस्ट है 24,000 करोड़, उनके लिए 1,25,000 करोड़. आंसर मिला. व्हाट नेक्स्ट, व्हाई दिस. इसका आंसर ढूंढना आपको अपने लिए है. ऑर्गेनाइजेशन का मिल गया है, आपको अपने लिए ढूंढना है एज एन इंडिविजुअल. व्हाई दिस नेक्स्ट. ये मेरे टॉपिक है. काफी देर के बाद आया मेरा टॉपिक का स्लाइड. बंदा कुछ देखने की कोशिश कर रहा है. यहां पर आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो. आप है ये, क्या ढूंढ रहे हैं? सक्सेस. कोई सक्सेस ढूंढ रहा है. बट मैं आज जो आपसे बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके साथ चलने की, आपको अपने साथ ले चलने की, कि जहां आप अपने लिए पर्पज अपने लिए बना सके. क्योंकि एमलेस, पर्पजलेस, वो जर्नी नहीं होती है. तो क्या पर्पज है? दैट अभी इधर से बताया किक मिलती है. संदीप साहब ने बताया कि किक मिलती है. किक कहां मिलती है? पर्पज है. सो फाइंडिंग अ पर्पज फ्रॉम सक्सेस टू मीनिंगफुल लीडरशिप. लीडरशिप से हम थोड़ा सा इसको जोड़ेंगे. सो ये कुछ ढूंढ रहे हैं तो उसको ढूंढ लेते हैं. नेक्स्ट. ये 3 कर दीजिए. ये 3 लेवल है. जब हम एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करते हैं या जूनियर एग्जीक्यूटिव से शुरुआत करते हैं, या जब हम नौकरी की शुरुआत करते हैं, कैरियर या प्रोफेशन की शुरुआत करते हैं, तब हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है शादी. भाई नौकरी मिलेगी तो शादी होगी ना, isn't it? अपोल मैं शादी को नहीं छोड़ने वाला हूं. ठीक है. सर्वाइवल, रोटी कपड़ा और मकान. सर्वाइवल. एक स्टेज ऊपर आते हैं, डीजीएम वीजीएम बन जाते हैं. सक्सेस. केविन वेविन मिल गया मेरे को, वो उससे बाहर आ गया. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं सब लोग कनेक्ट कर सकें. हम लोग एक हॉल में बैठे थे,
क्यूबिकल में छोटे छोटे सब बगल में बैठे थे, फिर मेरे को एक केबिन मिल गया, तो मैंने उसको क्या नाम दिया साहब? सक्सेस। मेरे का थोड़ा केबिन के ऊपर नाम लग गया, डॉक्टर मनवीर सिंह लग गया ना सर। तो मैंने उसको सक्सेस दिया मेरा, क्योंकि बाकी जो उस हॉल में बैठे रह गए वो लोग क्या देख रहे थे साहब? इसको बंदा केबिन में चला गया, उसको सफलता की तरह देख रहे थे। हो सकता है वो अपने मन में कह रहा हो अभी कोई सफलता नहीं है, उसके लिए सफलता के मायने अलग हो सकते हैं। फिर तीसरी स्टेज आती है सिग्निफिकेंस। क्या मैं सिग्निफिकेंट हूं, या मैं कुछ सिग्निफिकेंट काम कर रही हूं या कर रहा हूं? हर काम सिग्निफिकेंट है साहब, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, पुरानी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं। हर काम इंपॉर्टेंट है, हर काम सिग्निफिकेंट है, बस हमें रियलाइज करने की जरूरत होती है, एम आई डूइंग सिग्निफिकेंट जॉब या एम आई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली? वो आंसर जब आता है ना, देन अक्सर कर देखोगे आपके कलीग्स होते हैं, कुछ भी चीज हो, कोई टेंशन नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं। हो सकता है डेजिग्नेशन भी ना हो, सैलरी भी उतनी ना हो, खुश रहते हैं। आपको थोड़ी चिढ़ भी होती है उनसे, मेरे को तो होती है, यार ये बंदा खुश कैसे है यार, इसकी लाइफ में मैं क्या झोल कर सकता हूं यार, खुश कैसे है? साला सैलरी भी नहीं है, डेजिग्नेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, केबिन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी बंदा खुश है। क्यों? उसने कुछ पा लिया है। क्या पा लिया है वो आप भी पा सकते हैं, और अच्छे से खुश रह सकते हैं। कई बार कहते हैं खुशी के लिए पैसे थोड़े से तो चाहिए होते हैं, और बहुत ज्यादा पैसे खुश रहने के लिए नहीं चाहिए होते। नेक्स्ट, हम में से ज्यादातर लोग, करीब 90 से 95% लोग सक्सेस पा लेते हैं, 4-5% है। पिरामिड तो देखा ही होगा ना, पिरामिड में कुछ ही लोग ऊपर जाते हैं, वो ऊपर जाके रुक जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है मूव टू सिग्निफिकेंस। तो कैसे लेके आते हो वो आप सोचिए अपने बारे में। नेक्स्ट, थोड़ा सा सर बताइए सिग्निफिकेंस के बारे में। स्लाइड्स पे मेरे साथ रहिए। यही तो है, गंगा में ना जब बहते हैं, उल्टी धारा में बहोगे तो हमेशा ये रहेगा। अब देखो, जब राफ्टिंग कितने लोगों ने की है? राफ्टिंग कम लोगों ने की है। आओ यार ऋषिकेश आओ, बहुत अच्छी जगह है, मेरा शहर है पुराना। जब गंगा में आप बहते हो, जब रैपिड्स आते हैं, रैपिड्स उनको कहते हैं जहां पर फ्लो होता है, जहां पे आपकी जो राफ्ट है वो नीचे जाती है, पानी आपके ऊपर आता है, वो जो थ्रिल है वो एड्रेनालिन है। यार प्लीज फील दैट एड्रेनालिन। तो जब फ्लो में चलती है आप जीत जाते हैं, और जब फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं थोड़ा सा तो कष्ट होता है, आएगा। अब ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ऐसा क्या साइकिल है, ऐसा क्या ट्रैप है जहां पर हम अपना पर्पस समझ ही नहीं पाते हैं। कर दीजिएगा एक बार। लास्ट में जाते जाते मैं आपको वो चीज देके जाऊंगा, करना क्या है वो मैं देके जाऊंगा। हम सबसे पहले हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। हम पढ़ के तैयार होते हैं, डिग्री करते हैं, ट्रांजिशन होता है, हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, दैट इज माई जॉब, दैट इज माई जॉब। सो अ पर्सन इज ट्रांजिशनिंग इनटू अ पर्टिकुलर जॉब, उसकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब यहां से शुरू होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में भी फ्यूजन है। कंफ्यूजन शुरू होता है कैसे? यार ये रोल मिल गया, ये रोल मेरे लायक था क्या मैं इससे बेहतर हो सकता हूँ क्या? यार ये काम ऐसे कैसे होता है? बहुत सारे सवाल इस स्टेज पे उठना शुरू होते हैं। कंफ्यूजन, सेकंड स्टेज इज कंफ्यूजन। आइडेंटिटी मिल गई, कंफ्यूजन शुरू हो गया। अब एक जन आता है आपकी लाइफ में, मेंटर बन के आता है या आपका बॉस बन के आता है, जो आपको देता है क्लैरिटी। जैसे ही क्लैरिटी मिलती है आपकी लाइफ में क्या आ जाता है? मोमेंटम। धड़ाधड़ आप अचीवमेंट 120%, 115%, इंसेंटिव मिल रहा है, सब मिल रहा है, सब शानदार चल रहा है, प्रमोशन हो रहे हैं। आपने डिफाइन किया मोमेंटम के साथ कि मेरी सक्सेस आ चुकी है। अब सक्सेस जैसे आती है, आप अपने मन में सोच के देखिएगा, जैसे ही ये सब सक्सेस आ जाती है तो क्या शुरू होता है? जो मैंने पहले कहा था, व्हाट नेक्स्ट? अनहैप्पीनेस। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको रिलेट करेंगे, बट इट हैपन्स। रिसर्च सेज जब हम लैडर में ऊपर जाते हैं तो शुरुआत होती है अनहैप्पीनेस की, और वो अनहैप्पीनेस क्या लेके आता है? व्हाट नेक्स्ट एंड
why this. और जैसे ये why आता है तो हमको मिलना शुरू हो जाता है, क्या है टॉपिक? फाइंडिंग पर्पस. जैसे ये why हमें मिल जाता है, why, वैसे ही हमको अपनी लाइफ की सारी क्लैरिटी दिखने लग जाती है. नेक्स्ट, इसको डिफाइन करते हैं. रेड एंड ब्लैक, पर्पस. इसको थोड़ा संधि विकसित कर लेते हैं. इसमें ई मिसिंग है. PURE. व्हाट डज इट मीन? Pure. Pure. Pose means intent or intention. Pure intention. If you want to find your purpose, then you should have Pure intention. what will क्या होना चाहिए आपके पास सर? इंटेंशंस आपकी Pure. अगर उसमें कुछ करप्शन है इंटेंशंस में, then you are not finding purpose for yourself, but you are just pretending कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं. आपको अपने से बात करनी है कि आर यू प्रिटेंडिंग, आर यू इम्पोस्टरिंग. समटाइम्स हम ना बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, क्योंकि यार फोरम में मुझे बोलना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि मेरे को. सो वो जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, एक सेशन अलग से हो सकता है इसके ऊपर. प्रिटेंड नहीं करने का पर्पस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको प्योर इंटेंशंस के साथ अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन मेरे लिए है. हो सकता है इसकी डेफिनेशन आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाए. प्योर इंटेंशन, ये मैंने मार्क ट्वेन करके एक थॉट लीडर हैं, उनकी तरफ से लिया है. अरे कोई बात नहीं, अब कर दिया है तो इसलिए खुद चलाने में जो मजा है ना, फ्लो थोड़ा मजा आता है उसमें. दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में बंदे की. राहुल क्या? एक तो जिस दिन पैदा हुआ वो कंट्रोल नहीं था उस पर उसका कोई, बट इंपॉर्टेंट है कि हैप्पी बर्थडे हमने मनाना होता है. तो एक तो जिस दिन पैदा हुआ वो दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और एक दिन और महत्वपूर्ण है शादी के अलावा, एनिवर्सरी भूल मत जाना. तो उसके अलावा दैट इज अ जिस दिन आपको अपना वाई मिल जाता है, और ढूंढना पड़ेगा ये. इसीलिए वो जो 3-4% लोग खुश खुश दिखते हैं ना, स्माइलिंग, कोई भी आफत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आसमान टूट पड़े, ईरान अमेरिका की लड़ाई हो जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ जाए, हैप्पी. कोई भी मैनेजमेंट आ जाए, चेंज मैनेजमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर हैप्पी, क्योंकि उनको क्या मिल चुका है? वाई. नेक्स्ट, तो अपने बारे में ये एक्सरसाइज आप करते रहिएगा, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर अगर हम, और ये पर्पस जो है ना, ऐसा नहीं है आज जो पर्पस आप डिसाइड करो कल दूसरा नहीं हो सकता. क्योंकि पर्पस ऐसा नहीं है कि एक माइलस्टोन है, ये जर्नी का पार्ट है. उसमें जो माइलस्टोन्स होते हैं ना जर्नी में, ये वो माइलस्टोन्स हैं आपकी एज के साथ, आपके रोल के साथ, आपके बहुत सारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आपके पर्पस बदल सकते हैं. लेकिन खुश रहने के लिए आपको अपनी लाइफ का पर्पस जानना जरूरी है. नेक्स्ट, अब ये कैसे जानेंगे? मीनिंग, मैंने एक जगह लिखा था मीनिंगफुल. तो मीनिंगफुल पर्पस कैसे डिफाइन करेंगे अपने लिए? इसमें 2 ग्रीन वर्ड है. क्या क्या है सर? प्रॉब्लम, आई कांट इग्नोर. सोचिए, अब कोई बताना चाहे तो बोल सकता है कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसको वो इग्नोर ही नहीं कर सकता. एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, यार इसको तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता हूं, ये तो मुझे रिजॉल्व करनी है. तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल गई है तो आप उस पर्पस की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, बिकॉज यू कैन नॉट इग्नोर दैट. ऐसी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम पता करनी है जिसको टाला ना जा सके, कल के लिए ना टाला जा सके. दूसरा है, प्रॉब्लम पता चल गई, इग्नोर नहीं कर सकते हो, इंपैक्ट क्या करना चाहते हो. अब ये उन बॉसेस के लिए है जो ऑलवेज नंबर्स के पीछे भागते हैं. नंबर्स किसके लिए जरूरी है? सक्सेस के लिए. आपके 3 स्टेज में बात हुई थी, सर्वाइवल, सक्सेस एंड सिग्निफिकेंस. तो जो सेकंड स्टेटमेंट है कि व्हाट काइंड ऑफ इंपैक्ट डू यू वांट योर वर्क टू क्रिएट, आपका काम
सब आपका काम, जो रोल दिया है वो नहीं, रोल तो डिफाइंड है, लेकिन आपका काम कौन सा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है जो हमारे नंबर से 24,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1200 करोड़ या इतना लाख लीटर दूध, इससे आगे ले जा सकता है। वो इम्पैक्ट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फाइंडिंग योर पर्पज, सिग्निफिकेंट पर्पज। नेक्स्ट, ये मैथमेटिक्स का निशान किस किस को याद है? देखो भाई टेस्ट हो रहा है भाई। एडिशन हाँ हाँ हाँ, शाबाश, एडिशन तालियां बजाइए साहब इनके लिए। अरे तालियां पीछे से नहीं आ रही हैं, जोरदार तालियां, भूल जाना चाहिए। इंटरसेक्शन, पर्पस इज इक्वल टू स्किल, इंटरेक्शन, पैशन, इंटरेक्ट, इम्पैक्ट। ये कैसे होगा आगे वाली स्लाइड में समझेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे। एक नेक्स्ट, अब इसको हम थोड़ा लीडरशिप लेंस के हिसाब से देख लेते हैं। सब लोग लीडर हैं क्या? यस और नो? यस। कितने लोग अपने आप को लीडर नहीं मानते हैं? सब लोग लीडर हैं, फिर तो देखना जरूरी है लीडरशिप लेंस के थ्रू। नेक्स्ट, अब ये लीडर्स के लिए सवाल है। मैं इधर से आऊंगा, जो मोबाइल में लिख रहे हैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता है। आई अंडरस्टैंड। सो यहाँ एक सवाल लिखा है, लोग आपके साथ हैं या आपके लिए काम करते हैं? आंसर आ रहा है कुछ सिग्निफिकेंस का? आर पीपल वर्किंग विद यू और जस्ट वर्किंग फॉर यू? क्या डिफरेंस है साहब इसमें? कोलैबोरेशन अप्रोच है विद यू, फॉर यू, हाँ, फॉर यू, for the team, with you or for you? with you, With you, for you. So actually, one is a collaboration approach. One is a collaboration approach, that's what he said, and another is just following your orders. So मैं यहाँ लीडरशिप लेंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। So with you or for you? with you, Sir, with you, with you. always with you. थोड़ा सा हम जा रहे हैं आगे की तरफ। फॉर यू में भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए, वहां भी काम कर रहे हैं। विद यू में जो चीज आएगी वो फॉर यू में नहीं आएगी। फॉर यू क्या है? रोबोटिक है। ऑर्डर आया, पोस्टमैन की तरह आगे बढ़ाया या तो मेल को। कितने लोग ये वाली फीलिंग लेके आते हैं कि पोस्टमैन कौन होता है? कैन यू डिफाइन दिस पोस्टमैन फिनोमेनन या एटीट्यूड? पोस्टमैन एटीट्यूड आपने अपने ऑफिस में देखा है कभी? मैं बहुत बोलता हूँ इस वर्ड को, तारा कैन वाउच फॉर दैट, शी इज माई हेड परचेज। तो पोस्टमैन क्या होता है, कोई बताएगा? अरे सिंपल टर्म में बता दो भाई, डाकिया क्या होता है? ठीक है यार, अब ईमेल का जमाना है, वो आपने चिट्ठी पत्री, हमारे जमाने में जब हॉस्टल में एक चिट्ठी आती थी मजा आ जाता था, और वो भी खासकर ऐसे वाले पे जिसमें से खुशबू आती हो, कलर अलग हो, कलर, और पोस्टमैन उसके 20 रुपए भी ले लेता था। उसको पता होता था कि इस लिफाफे में, उसका बिना पढ़े मजमून जान जाता था उस लिफाफे का। हम लोग जब हॉस्टल से, मतलब कॉलेज से आते थे, हॉस्टल का रूम खोला, दरवाजा खोला, अगर एक अंदर चिट्ठी मिल गई और वो भी खुशबू वाली, वो जो लेटर पैड खरीद के थोड़ा सा जिसपे आर्चिस की गैलरी से, सर को थोड़ा सा अच्छा लगा कि आर्चिस की गैलरी से कुछ आता था। सो अब वो नहीं है, लेकिन पोस्टमैन एटीट्यूड और पोस्टमैन सिंड्रोम क्या होता है? एनीबॉडी? पासिंग डाउन, ओके। Only delivery without any information. मतलब वो डाकिया का काम है ना, वो पढ़ेगा थोड़ी अंदर, अगर वो पढ़ लेगा तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाना है। Anybody else? पीछे से? Great. Thank you विक्रम. Bring the context and bring the perspective. आप सभी के लिए जोरदार तालियां विक्रम जी के लिए। Without adding value, मेल आई, फॉरवर्ड। मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है उसको उस जगह रोके, वैल्यू ऐड करे, बॉस की लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाए। बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं अपने बॉस की लाइफ को आसान या कठिन? थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर।
Want to say something? No. बोला बात बंद खुल जाएगी, हम नहीं बोलेंगे. बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है. Isn't it? So बॉस की लाइफ को थोड़ा इजी बनाएंगे ना, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी. बॉस की और दोनों. अगर बॉस की लाइफ इजी है तो आपकी लाइफ तो इजी होने वाली है. कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता है. सही है या नहीं सही है? हाँ, इधर बात कर सकते हैं. हाँ, रिजल्ट चाहते हैं बस. हाँ, कुछ इधर से आ रहा है. हाँ, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन. ये मैनेजमेंट का टर्म बहुत बढ़िया है, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन. यार उस बंदे के पास सॉल्यूशन है ही नहीं, तभी तो आपके पास आया है वो. तभी तो आया. अगर उसका सॉल्यूशन होता तो वो भी मैनेजर बन के बैठा होता ना. थिंक इट ओवर. ऐसा नहीं है, वो भी मैनेजर बनेगा, तभी जल्दी से बनेगा, तभी वो सीढ़ी पे जल्दी से चढ़ेगा जब वो साथ साथ प्रॉब्लम के साथ 2-3-4 चीजें अपनी तरफ से, जरूरी नहीं है वो सॉल्यूशन हो, लेकिन उसके दिमाग में क्या है वो जरूर पुटअप करे. वो पोस्टमैन ना बने. ये आप ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा है कि आपकी लाइफ बिजी हो और बॉस की लाइफ बिजी हो. एक्चुअली ना बॉस को भी मेरी आवाज बहुत अच्छा ठीक है एमडी साहब. हाँ, जो बॉस है उसको भी ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि जो एम्प्लॉय है उसका सबऑर्डिनेट है वो अपने आप से इस चीज का माहौल के साथ एक प्रॉब्लम जब लेके आता है ना, पोस्टमैन ना बन के वो अपने आप से थोड़ा एनालाइज करे कि हाँ यार मैं इसका क्या कर सकता हूँ. इस टाइप का जब उसको माहौल मिलेगा ना, देन ओनली ही विल बी एबल टू ब्रिंग दैट सॉल्यूशन. एग्री? यस. वेरी नाइस. सो दैट ये अच्छा लगा मेरे को कि एक कंट्रीब्यूटरी आ रहा है. इनेबलिंग एनवायरनमेंट, ये बॉस का काम है. इनेबलिंग एनवायरनमेंट, नो फियर इन स्पीकिंग बिफोर द बॉस. आप सोचिएगा कितने लोग अलाउ करते हैं इसको. आपके आवाज भी बुलंद है, आप बोल सकते हैं. मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं. आपके बॉस इधर. यस तारा प्लीज. ये तो यही तो लग रहा है. आंसर ही बोलेंगे. सामने वो उनको ही पता है. तुम रिकॉर्ड होगी उसमें. कई बार ऐसा होता है, बॉस चाहता है लोग खुल के बोले, बोला जितना बोलेंगे उतना आफत मेरे कंधे पे आएगी. Isn't it? Yes. बोलो ही मत यार, सॉल्यूशन देंगे तो मेरे को ही बोल देगा करने के लिए. देखो आया बड़ा अंदर से निकल के आ रहा है भाव में, कर लो. एग्जैक्ट वर्ड ये होता है, जब पता ही था तो मेरे पास क्या करने आया था. बात ये नहीं है. देन यू विल करके जो लैडर है उसको आप तेजी से कर सकते हो, उस लैडर पे आप तेजी से बढ़ सकते हो. लेकिन आपको यहाँ क्या है, सक्सेस बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट. अगर आपके यहाँ ब्यूरोक्रेसी है तो बाय डिफॉल्ट है, मेरिटोक्रेसी है तो बाय डिजाइन है. सो क्योंकि सरकार में क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी. आफ्टर सम टाइम you will be promoted. Isn't it? Yes. 3% इंक्रीमेंट मिलना है, साल में 2 बार डीए मिलना है. जो इस सिस्टम में है एवरीबॉडी नोज. हाँ, isn't it? Then you have to challenge yourself. That's what called success by design or success by default. So design you can decide, because I am talking about yourself, myself, not about the organization. So you can design about yourself. लेकिन भाई एक चीज ध्यान रखना, मेरे कहीं पे मत जाना. पहले अपने स्किल सेट्स और अपने कैलिबर्स को और अपने सिक्योरिटी नेट को, सेफ्टी नेट को अच्छे से जज कर लेना. Then only you can decide for yourself. That's why I told कि after 40 you have to upgrade your skills very fast to compete with Gen Z. Next. Does your team know? ये bosses के लिए है, सब लोग लीडर हैं. क्या आपकी टीम जानती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या कभी आप उनको पर्सपेक्टिव देते हो या सिर्फ आप ऑर्डर देते हो, मुझे नहीं पता करना है? देखो अंदर से आ रहा है कुछ कि करना है. ऐसे बॉसेस मिलेंगे आपको. कुछ बॉसेस ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं भाई देखो इसकी ये इंपॉर्टेंस है या ये ऐसे होगा, इसकी
कहां पर आपके जाके क्यों का आंसर वो देने की कोशिश करते हैं। आप ले ना ले वो आपके ऊपर है, वो आपके कैलिबर के ऊपर है। आप ब्लेम किसी को भी करते रहिए, वो आपके ऊपर है, लेकिन हमें पहले अपने अंदर झांकना है कि उन्होंने आंसर दिया और नहीं दिया तो पूछने की कोशिश करें। थोड़ा गाली पड़ेगी, पड़ सकती है, तैयार रहिए, लेकिन आप अपने अंदर जब क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा देन यू कैन कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे। होता है या नहीं होता है? अक्सर हम पेरेंटिंग में ये बड़ी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स हैं सभी लोग, मोस्ट ऑफ देम। पेरेंटिंग में ये बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं कि बच्चे को हम कभी क्यों का आंसर देने की कोशिश नहीं करते। क्यों का आंसर देने की कोशिश, खासकर ये कोशिश करते हैं जो कह रहे हैं वही करो, क्योंकि हम तुमसे बहुत साल पहले पैदा हो गए थे तो हम लोग ज्यादा ज्ञानी होता है, एक्सपीरियंस है, नो डाउट। उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए बच्चे को क्यों का आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। कुछ एब्सर्ड सवाल आ सकते हैं, उनको हैंडल करना अपने आप में आर्ट है। सो क्यों का आंसर अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है तो वो बाहर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करता। फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा बाहर मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बच्चियां मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिकॉज यू आर नॉट आंसरिंग देयर व्हाई। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आर यू बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और जस्ट मैनेजिंग द ऑपरेशंस? This is question for all the leaders. इसका आंसर जब समझ में आता है जब Just managing the operation. की परिभाषा समझ में आती है। और जिसको समझ में आ जाती है ना वो अपने आप इस लाइन पे चला जाता है। So if anybody can throw light on a definition of institution, anybody? मैं यहाँ पे कुछ स्टोरीज लूंगा इसके बाद। ओके ओके। जब मैं स्टोरीज लूंगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। That's a flow. So are you building an organization or just managing the operations? Most of us are just managing the operations because we are running behind the numbers. Definitely that is also a purpose. Because मदर डेयरी का जब मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था तो उसमें एक स्लाइड थी पर्पज। Am I right, sir? Yes. Society, आपका एम्प्लॉय, पीपल, एवरीबडी वाज ए फार्मर, प्रोड्यूसर, एवरीबडी वाज इन दैट स्लाइड, बिकॉज मदर डेयरी इज अ पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो स्टोरी लेंगे सर। आपने जो बोला है ना मैनेजिंग ऑपरेशन और बिल्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो एक आदमी बना नहीं पाएगा। जोरदार तालियां, छोटे-छोटे जोरदार तालियां, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मैनेजिंग ऑपरेशंस वी आर बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। स्टोरी सुनेंगे फिर आएगा कि क्यों ये दो शब्द अलग अलग हैं। बट अच्छी बात क्या है, आपके अंदर एक सवाल उठा क्यों, और उसका जवाब देना मेरा काम है। हो सकता है मेरे पास उसका आंसर ना हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, अ पर्पस ड्रिवन लीडर क्रिएट्स मीनिंग फॉर अदर्स। कैसे? नेक्स्ट, मैंने कहा था ना कि स्टोरी है, सब लोग अमूल, डॉक्टर कुरियन, ऑपरेशन फ्लड सब लोग जानते हैं, कुछ भी बताने की जरूरत है, कुछ भी कहने की जरूरत है? अच्छा, कौन ऐसा है जो डॉक्टर कुरियन के बारे में नहीं जानता? कोई भी है इस हाउस में? तो स्टोरी ये है कि जब ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये किसके लिए था? नेक्स्ट, आर यू विद मी? पर्पस ड्रिवन, यस और नो? पक्का? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। बट भाई वो 1 लाख करोड़ की बात करते हैं हम। कहीं पर्पस मिसिंग हो रहा है क्या? यस और नो? नहीं, कंफ्यूजन हो तो मैं जवाब है मेरे पास, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास जवाब है। यस और नो? क्या वो पर्पस से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं? आज भी पर्पस ड्रिवन है, आज भी ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ड्रिवन है। कोऑपरेटिव मूवमेंट में मिल्क प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। कोऑपरेटिव से मेरा मतलब केवल कोऑपरेटिव
farmer organizations, purpose driven organization. Next, Farmer owner. because there is a farmer ownership. Without doing business you cannot benefit the farmers. Farmers. That's the principle of collective. तो जब कलेक्टिव एक साथ काम करते हैं तो पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं. डेफिनेटली बिजनेस वहाँ एक इंटीग्रल पार्ट है. ऑपरेशंस आर इंटीग्रल पार्ट, बट द एम इज पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग द और बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, बिलीफ सिस्टम. बिकॉज ये किस पे बिल्ड है? बिलीफ सिस्टम पर, ट्रस्ट पर. अगर ट्रस्ट चला गया तो पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता. और वो कब बनेगा? जब हम आंसर देंगे क्यों का, वाई दिस cooperative movement exists, why we exist, why we exist in the organization, why my position exists in this organization, why. So if you are not getting answer of the why, then फिर clarity नहीं आती है. To get the clarity you should have answer of why. Next, ये एक स्टोरी थी क्योंकि अमूल की थी तो बताने की जरूरत नहीं. ये अक्सर आजकल बहुत हो रहा है. एक कॉर्पोरेट लीडर है, किसी को भी आप इमेजिन कर लीजिए, मैं यहाँ नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, किसी को भी इमेजिन कर लीजिए. हो सकता है आपके इंटरेक्शन हुए हों कुछ बड़े लीडर्स से जिनके पास बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारी पोजीशंस हों, बहुत सारी कंपनीज हों, लेकिन एक चीज़ वो जरूर करते हैं बाद में. वो क्यों करते हैं वो आप सोचिएगा, मैं बताऊंगा. नेक्स्ट, जितने भी मारवाड़ी बिजनेस फैमिलीज हैं, चाहे वो अभी न्यूली अदानीज अंबानीज हों, चाहे टाटाज हों, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हाई सक्सेस है. कॉर्पोरेट लीडर को आप यहाँ पे किसी को कर लीजिए, मैं हाउसेस के बारे में बात करूंगा कि वो जरूर क्या काम करते हैं जिससे उनको मीनिंग मिलता है. हाई सक्सेस है, अगर लो मीनिंग है समझ में नहीं आएगा. नेक्स्ट, तो लीडर को क्या करना चाहिए? आप एक लीडर है, खूब सारे आपने पदवी पाली, पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अंदर से क्या हो रहा है? एम्प्टीनेस है, आप कह नहीं पा रहे हैं. एंड जो अभी सिनेरियो चल रहा है सर, अपने दिल से बात करिएगा, अकेलापन कितना हावी होता जा रहा है, खासकर जो अर्बन लैंडस्केप में रह रहे हैं. और इवन जब हम गांव में काम करते हैं तो अभी वो पंचायत, जो गांव की पंचायतें होती थी, गांव के चबूतरे होते थे जहाँ पे महफिलें सजा करती थी, वो अब उतने ढंग से नहीं हो रही हैं. अकेलापन बढ़ता जा रहा है, एम्प्टीनेस बढ़ती जा रही है. दाउ वी आर हैविंग अ 4 BHK इन द कॉन्डोमिनियम, एक बढ़िया से सोसाइटी में 4 BHK का घर है, बढ़िया सी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया रेस्तरां में खाना खाते हैं वीकेंड पे. बट समवेयर देयर इज अ, आर यू विद मी? हो सकता है वो स्टेज पे ना आए हों तो उनको नहीं पता होगा, बट जो स्टेज पे आ चुके हैं उनको पता रहता है कि हाउ हॉलो वी आर, हाउ हॉलो, हाउ एम्प्टी आई एम. तो क्या करना पड़ेगा उनको? एक बंदे ने क्या किया, वो जब उसको ये सब फील हुआ, उसने क्या किया, अपने कलीग्स को, अपने टीम मेंबर्स को मेंटरिंग करना शुरू कर दिया. नाउ द फेलो, द कॉर्पोरेट लीडर, व्हाट ही फाउंड, आवाज नहीं आ रही, सो गया लग रहा है. पर्पस, लंच मिलेगा, थोड़ा एनर्जी डाउन होगी लग रहा है, ज्यादा नहीं लूंगा मैं. सो नेक्स्ट, व्हाट ही फाउंड, पर्पस एंड देयर बाई फुलफिलमेंट. अब उसको एक काम मिल गया यार, मैं किसी को मेंटर कर रहा हूँ, वो एक अच्छी फीलिंग आ रही है. तो मैं जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की बात कर रहा था, तो वो हमेशा फिलैंथ्रोपी करते हैं. क्यों करते हैं? जो पर्पस आप समझ रहे हैं वो भी है, जो पर्पस आप समझ रहे हैं वो भी है, बट बाई डूइंग दैट दे फाइंड द फुलफिलमेंट टुवर्ड्स द सोसाइटी. मैं जब केदारनाथ की आप पुराने यात्रा पे जाएंगे तो वहाँ पर बिरलास ने ये बना रखी है सराय. मुझे नहीं लगता किसी ने भी देखी होगी वो सराय जो होती है ना, रात्रि विश्राम स्थल. पुराना रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है. उस जमाने में, ये मैं 100 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, जो अभी भी खंडर के रूप में वहाँ अवेलेबल है. तो एक व्यापारी ने क्यों बनाई होगी, उसको क्या मिल रहा है? फुलफिलमेंट. जब आप अच्छा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सुकून. बहुत ही शानदार शब्द है, जोरदार तालियां अमूल के लिए. नेक्स्ट, बोला यार आपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, कॉर्पोरेट लीडर की बात करी, अब ये डेयरी फार्मर तो बेचारा गरीब सा आदमी,
एक छोटा सा, मैं यहाँ स्मॉल होल्डर की बात कर रहा हूँ जो हमारी डेयरी लैंडस्केप है, 2-3 एनिमल वाला, वो कैसे अपना पर्पस देखता है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट, उसको कितना क्लैरिटी रहती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार फार्मर को तो कुछ नहीं आता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो फार्मर के साथ डायरेक्ट काम करते हैं, कि फार्मर को कुछ नहीं आता, जो भी ज्ञान देना है वो हम ही को देना है। शायद हमें अपने आप को रिविजिट करने की ज़रूरत है। एक किसान है, 5 एनिमल हैं, मैंने यहाँ क्या लिखा है, उसके पास क्लियर पर्पज है। बात करेंगे जब भी किसान से, उससे पूछेंगे भाई तू क्या, मतलब क्या है तेरा, उसका एक ही सिंपल सा आंसर होता है जो हम लोग बात करते हैं अक्सर। देखिए साहब, ये जो मैं पशु पाल रहा हूँ, जो भी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। क्लियर पर्पस है, और उस पर्पस के साथ वो जितनी भी मेहनत कर रहा है वो कर रहा है। सो ये नेक्स्ट पर्पस है, फैमिली अपलिफ्टमेंट, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, डिग्निटी। नेक्स्ट, सारे डिसीजन इसी के आसपास हो रहे हैं उसके। जो फार्मर्स के साथ काम करता है वो इसको विजुलाइज कर सकता है, लेकिन हम सोचते हैं यार इसका क्या, सक्सेस ही नहीं है, तो सक्सेसफुल ही नहीं है, इसका क्या है, इसका तो घर भी टूटा पड़ा है, 5 एनिमल है, लेकिन उसको एक चीज उसके पास ज्यादा क्या है, क्लैरिटी। जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं वो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं और एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए कर रहा हूं। सो हर स्टेज पे पर्पस हर एक का अलग अलग तरीके से डिफाइन होता है। नेक्स्ट, अब हमें शिफ्ट किस तरफ करना है, जो भी लीडर्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, टारगेट्स से हमें मीनिंग की तरफ बढ़ना है। टारगेट्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन टारगेट के साथ मीनिंग्स कैसे जोड़ने हैं। जब आप वापस जाएंगे यहाँ से, थैंक्स टू NCDFI मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का। जब आप वापस जाएंगे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, थिंक इट ओवर व्हाइल यू फाइंड द टाइम, जो कि टारगेट से हम मीनिंग की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को वाई का आंसर कैसे दे सकते हैं, आपका लीडरशिप जो स्टाइल है थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, कंट्रोल से अक्सर कर जो स्थिति होती है वो कंट्रोल की होती है। मेरे को नहीं बताया, मेरे से बिना पूछे कैसे कर लिया, होता है कि नहीं होता है, यार बॉस को नहीं बताया तो फट पड़ेगा, वो होता है कि नहीं होता है। लीडरशिप में थोड़ा सा जब वाई का आंसर अगर टीम को मिल गया तो डेफिनेटली योर लीडरशिप स्टाइल इज गोइंग टू बी चेंज्ड, गोइंग टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम कंट्रोल टू। अगर मेरे टीम मेंबर को वाई क्लियर है तो वो कंट्रीब्यूशन करने वाला है, तो मेरे को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी लाइफ बहुत इजी होने वाली है और मैं बाकी काम कर सकता हूं। मैंने एक फोटो लगाया था ना सबसे पहले, किसका था, राइडिंग का। जब मेरी टीम मेरा अच्छे से काम संभाल रही है तो मेरे को क्या टाइम मिलेगा, एक अच्छा टाइम मिलेगा जहां मैं अपना पर्पस एज ए बॉस फुलफिल, क्योंकि मैंने नीचे लिखा था ना पर्सनल साइट। अगर वो चीज नहीं हुई, क्या होगा यार, सुबह जाऊंगा, रात को भी नींद नहीं आएगी, हो सकता है कुछ मेरी स्टैटिन की गोलियां शुरू हो जाएं, कुछ मेरे पैरामीटर्स बिगड़ जाएं, होता है नहीं होता है। लेकिन मैं सारी दुनिया को ब्लेम करता हूं, मैं सारी दुनिया को ब्लेम करता हूं कि यार मेरा ना, यार सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट आवरसेल्फ, हाउ वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं, आंसर मिलते हैं। हो सकता है आपके जो पीयर्स हों वो उसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनके पास जितनी समझ है उसी समझ के पैरामीटर से, उसी प्रिज्म से आपको देखेंगे। उनकी चिंता मत करिए, क्योंकि अभी आएगा इसमें हम कहां फंसते हैं, ट्रैप कहां आता है। नेक्स्ट, CTA कॉल टू एक्शन, करना क्या है, कहानी तो हो गई CTA। नेक्स्ट, जापानीज टर्म किताब पढ़ी होगी या पढ़ के ना उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। छोटी सी किताब है, सब पढ़ते हैं एक ही गाय, मतलब इसमें लिखी दिया है, क्या है अमोल, अ रीजन टू लिव। उसका आंसर है ना, व्हाई वी एग्जिस्ट। क्या चाहिए आपके मन में आता होगा हम पैदा हो गए इस दुनिया में, कर क्या रहे हैं, हम क्यों हैं यहाँ पर। सो अ रीजन टू लिव, हम क्यों जिंदा हैं। कोई कहता है मैं बच्चों के लिए जिंदा हूं, यार ध्यान से देखना, शायद बच्चों के लिए हो या नहीं मुझे नहीं पता,
आपको पता होगा। क्या हम उसे बहाने की तरह नहीं तो ले रहे हैं, क्या हम उसको एज ए कोई मास्क की तरह तो नहीं ले रहे हैं। ईमानदार बनिए अपने के साथ, ऑनेस्ट बनिए अपने साथ। ये बहुत अच्छा है, इसको आप समझ लेंगे तो शायद आपको आसानी होगी। फिर से मैथमेटिक्स जैसा कुछ है, ये सिंपल है। ये स्टार है, ये आपका रीजन टू लिव है। अगर आप यहाँ देखेंगे रीजन टू लिव, अब मैं देखो एक एक करके करता हूँ, ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो आपने देखा था ना, पर्पस इज इक्वल टू सारा पैशन प्लस इम्पैक्ट, आपको दिख रहा होगा शायद इधर। तो यहाँ देखेंगे व्हाट यू लव, लिख लीजिएगा, ऐसे करके डिजाइन बनाइए, उसी में लिख लीजिएगा व्हाट यू लव, व्हाट यू हैव गुड एट, कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। ये जरूरी नहीं है जिसको मैं अच्छा कर सकता हूँ वो मुझे प्यार, मतलब मेरे को प्यारा भी हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को मजा ही नहीं आता उसमें, लेकिन बाय एजुकेशन मैंने वो सीख लिया है, मैं अच्छे से कर लेता हूँ। लेकिन ये दोनों चीजें अगर आपकी हो जाएंगी तो दैट इज कॉल्ड, लोग कहते हैं आज की जेन जी है, सब लोग कहते हैं मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ। वो पैशन है क्या? तो यू कैन गेट द आंसर, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट यू लव, व्हाट यू हैव गुड एट। जब दोनों का मेल मिल जाएगा देन यू कैन आंसर व्हाट इज योर पैशन। देन फिर होता है व्हाट यू लव, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। वर्ल्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो आपका क्या मतलब निकल आएगा, मिशन, मिशन स्टेटमेंट होता है ना हर ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो दोनों चीजें अगर आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, देन यू विल फाइंड योर मिशन। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, फौजी के लिए मिशन पे जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या देखता है, उसको गोली चलाना भी आता है, उसको स्ट्रेटजी भी आती है, तो देन दैट बिकम्स हिज मिशन। तीसरी चीज है what the world needs and what you can be paid for, जिसके लिए आपको पैसा, भाई स्किल सेट के लिए पैसा दिया जाएगा ना। ऑर्गेनाइजेशन की जो जरूरत है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, पैसा आपको मिल रहा है, तो वो क्या बन गया आपका वोकेशन, व्यवसाय, प्रोफेशन। वोकेशन बन जाता है, वोकेशन यानी कि आपको लाइवलीहुड मिलेगा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है आप उसके लिए पैसे दिए जा सकते हैं, वोकेशन बन गया। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन को अगर हम डिफाइन करें, आप किस में अच्छे हो, जैसे मैं वेटनेरियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक प्रोफेशन है, मैं कहता हूँ मैं प्रोफेशन है, मैं डॉक्टरी अच्छी कर सकता हूँ, साथ में मुझे उसके लिए पैसे भी मिलते हैं, तो दैट विल बिकम माई प्रोफेशन। और जब ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, वोकेशन, प्रोफेशन, मिशन, पैशन, तो बनता है योर इकिगाई, रीजन टू। तो इस जो ये चित्र है, इस चित्र में आप अपनी सारी चीजें कोशिश करिए भरने की, करिए एक्सरसाइज, मजा आता है। हैप्पीनेस जो हमें रविशंकर साहब सिखाते हैं, तो ये स्पिरिचुअल है ये भी, क्योंकि पर्पस आपको मिलेगा देन यू विल फाइंड योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए पे किया जा सकता है, वो बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक मैं बोल रहा था कि यार पड़ोसी से आप मतलब चिंता मत करिएगा कि पड़ोसी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, या पड़ोसी ऑफिसर क्या कर रहा है, मेरा पीयर क्या कर रहा है, मेरे दोस्त कहाँ कितना ग्रो कर गए हैं, कितना उनके बच्चे कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं। अगर ये सब के चक्कर में पड़े ना तो हैप्पीनेस चली जाने वाली है। ऐसा बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, करते नहीं है। तो क्या आएगा, डिसओन योर फियर्स। क्या होते हैं फियर्स? नेक्स्ट, हमारी दिक्कत क्या है, हम लिस्ट डाउन नहीं करते। पेपर पेन उठाइए, क्यों मैंने शुरुआत में कहा था, आपको याद हो कि हमें बचपन में सिखाया गया है कि लिख लिख के पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाता है, सॉल्यूशन मिल जाते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। लिस्ट डाउन योर फियर्स। फियर्स क्या हो सकता है, 4 लोग, क्या बोलेंगे यार 4 लोग तो वो आखिरी समय में भी आएंगे, क्यों चिंता करनी है उनकी यार, आखिरी समय में छोड़ दो ना उनको, 4 लोगों को। कई बार क्या होता है कि हम एक पोजीशन पे बैठ जाते हैं, हमारा एक कुछ शौक होता है, उसे छोड़ देते हैं हम। चिंता ना करिए उसकी, शौक को छोड़िए मत, पर्सनल साइड को आप छोड़िए मत, फॉलो करिए, क्योंकि पैशन कैसे हमने इंटरसेक्ट किया है उसको आप किसी पोजीशन के चक्कर में मत छोड़िए, क्योंकि कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा है, आपको अपनी चिंता खुद करनी है। Isn't it, नवीन? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लोग समझौता बहुत करते हैं।
इस पॉइंट पर समझौता हम लोग बहुत करते हैं, क्लेम योर वैल्यूज। अभी आगे मत बढ़िएगा। क्लेम योर वैल्यूज। एनीबडी कैन डिफाइन द वैल्यूज? अमोल। एकदम लूसिड लैंग्वेज में, व्हाट यू वैल्यू मोर इन योर लाइफ। आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को वैल्यू करते हो? अगर मैं अपने लाइफ में मेरी फैमिली को वैल्यू करता हूँ तो मेरे लिए सबसे टॉप पे फैमिली चली जाएगी। सो वैल्यू की डेफिनेशन है, उसकी डेफिनेशन में नया डिटेल में जाते हैं। व्हाट यू वैल्यू मोर, मैं मेरी लाइफ में हेल्थ ठीक ठाक बड़ी वैल्यू है, तो मैं हेल्थ की बहुत केयर करता हूँ। ग्रेट, जोरदार तालियां अमोल के लिए। कोई और कुछ कहना चाहता है वैल्यूज के बारे में? सारी चीजें बोलने के लिए एनीबडी? अरे मौका है, यही मौका होता है बोलने का अच्छा खासा। फिर यहाँ पे स्टेज के आगे बोल सकते हैं, हमने कैसी शुरुआत करी थी, बोलने का मौका देके अच्छा रहता है। नेक्स्ट, इस लाइन को ध्यान से, थोड़ा सा अमोल से डिफर हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम उसको अमोल ने जो बोला है उसी तरफ भी ले जा सकते हैं। अब हो क्या, एक्चुअल में क्या हो आप, और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। जैसे मैंने बोला ना, आपकी जितनी भी चीजें मोबाइल जानता है, उससे अच्छा कोई नहीं जानता है आपको। तो वही चीज है, हु यू आर एट कोर। इम्पोस्टर, प्रिटेंशन हम करते करते ऐसे बन जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज लूंगा, 10 सेकंड के लिए। सोचिए अपने बारे में कि आज आप, फिर से मैं वही जाऊंगा, आपकी अपनी डेफिनेशन क्या है? वही पदवियां, वही सारी चीजें। लेकिन आपको एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन, एज ए अपना जो भी नाम है आपका सोचना पड़ेगा। हु यू आर एट कोर, दैट, वो आपकी वैल्यूज है। कोई और डिफाइन नहीं करेगा आपकी वैल्यूज को। ऑर्गेनाइजेशन की भी वैल्यूज डिफाइंड होती है ना, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कई सारी होती है, इनोवेशन। तो वो जो वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज आपकी हैं, आप असलियत में क्या हो, और वो आपके अलावा कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। कोई कहे मैं इसको जानता हूं, नहीं जानता है भाई वो असलियत में क्या है। व्हाट यू आर एट कोर। नेक्स्ट, ये एक्शन है, जो जो करना चाहे कर लीजिएगा, हम करते हैं, आनंद आता है और कुछ अच्छा भी कर पाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छोटा सा है, कोशिश करके देखिए। जो भी आपने डिसाइड किया, जो भी कुछ भी जो आपने डिसाइड किया, ब्रेक डाउन इनटू 12। कोई भी आप, कोई भी पैशन, कोई भी शौक, कोई भी आपकी वैल्यूज, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, 12 में तोड़ दीजिए। कैलेंडर पकड़िए, हर महीने एक एक्टिविटी करना तो आप ही को पड़ेगा। बाबा रामदेव कहते हैं, क्या कहते हैं सर बाबा रामदेव? करने से ही होगा योगा। तो ये जो एक सिंपल सा है, ग्रैब अ कैलेंडर, 1 एक्शन ईच मंथ। और ये अगर किसी को बता भी दोगे तो वो आपको मॉनिटर भी कर सकता है, क्योंकि हमें ना मॉनिटर करने में बहुत मजा आता है। अच्छा, तूने ये नहीं किया, देख तूने लिखा था, करके दिखा, है ना? तो कोई ऐसा अच्छा देख लीजिएगा जो आपको मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट, दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट। एनीबॉडी कैन रीड आउट फ्रॉम द लास्ट। सर आप ही दोनों में से कोई भी पढ़ दीजिए, एकदम इधर से। हाँ, आप दोनों से बात कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ दीजिए, लोग देख लें कि आप पढ़ रहे हो। कोई और? जोर से पढ़ दो जिससे सब लोग सुन सके। Build a reason to wake up every morning. Don't just build a career. Build a reason to wake up every morning. जब हम सुबह उठे रोज सुबह, तो हमारे पास एक रीजन होना चाहिए आज हम क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।